सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का दूसरा लेक्चर होगा आपका ये। पहले लेक्चर में आप लोगों ने यहाँ पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे सिंपली बीजेटी कहते हैं, उसकी डिफिनीशन और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टाइप के बारे में देखा था। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो दो टाइप हैं, जिन्हें आप क्रमशः एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, उनके जो तीनों टर्मिनल हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं और उनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ये चीज़ें देख चुके थे आप लोग फर्स्ट लेक्चर में, और आज बीजेटी के दूसरे लेक्चर में हम अब ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। और आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और उसके लिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी, या सिंपली आप ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। और यहाँ पर हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की, तो किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को तीन प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये तीनों प्रकार या जो तीनों वे हैं, इन्हीं को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। सिंपली आप लिख सकते हैं बेसिकली a transistor can be connected in three ways. In any circuit and these ways are known as configurations. फर्स्ट होगा आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे सिंपली शॉर्टकट में सीबी कह दिया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड टाइप होगा आपका कॉमन इमिटर, जिसे आप सीई कह सकते हैं, एंड कॉल्ड एज सीई कॉन्फ़िगरेशन। एंड थर्ड वन इज common collector configuration, and this is simply called CC configuration. ये आपके तीन कॉन्फ़िगरेशन होंगे, और एक एक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम क्रमशः यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन का एक स्पेसिफिक एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और बेसिकली देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को जब किसी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना होगा, तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर में जो दो जंक्शन हैं, जिन्हें आप क्रमशः इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं, उनको किस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं ट्रांजिस्टर को बेसिकली, और उसके बाद देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होंगे। आप एक ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, और दूसरा टाइप होता है आपका
पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में हमने बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में रखा जाता है। हालांकि ये ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा फैब्रिकेट होते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम डिफाइन करते हैं और ये बात बताते हैं कि यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में सैंडविच करके रखा जाता है, जबकि यहाँ पर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की स्लाइस को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में सैंडविच किया जाता है। यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जो इसका हमने सिंबल बनाया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया था। तीनों टर्मिनल का नाम हमने दिया था यहाँ पर क्रमशः इमिटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। ये आपका इमिटर है, ये कलेक्टर और ये बेस टर्मिनल है। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जो इमिटर पर एरो है जो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करती है वो बाहर की तरफ लगाते हैं, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में हमने बताया था कि ये एरो अंदर की तरफ रहेगी और इसका सिंबल देखने में तो एज इट इज रहेगा। ये आपका इमिटर है, ये बेस कलेक्टर है और ये आपका बेस होगा। यहाँ पर एरो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी अंदर की तरफ। क्रमशः ये सर्किल के अंदर जो तीनों लाइन हैं ये आपकी इमिटर, बेस एंड कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर इमिटर आपका पी टाइप है ये और बेस जो है एन टाइप है और कलेक्टर फिर से आपका पी टाइप है, जबकि यहाँ पर इमिटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है और कलेक्टर फिर से एन टाइप है। दो जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन बनती है ये बेसिकली पीएन जंक्शन है। ये आपकी इमिटर बेस जंक्शन कहलाती है, ईबीजे, इमिटर बेस जंक्शन, जिसे सिंपली जेई भी लिखा जाता है, जंक्शन एट इमिटर। यहाँ पर जो जंक्शन बनती है कलेक्टर और बेस के बीच में पीएन जंक्शन जो फॉर्म होती है, इस पीएन जंक्शन को कलेक्टर बेस जंक्शन सीबीजे या जेसी सिंपली कह देते हैं, जंक्शन एट कलेक्टर टर्मिनल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, दो पीएन जंक्शन फॉर्म होंगी। इन पीएन जंक्शन की बाइसिंग पर डिपेंड करेगा कि ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में है और उसके साथ ही साथ ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल कॉमन रखा गया है इनपुट और आउटपुट सर्किट के साथ, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल ग्राउंडेड किया गया है। जो टर्मिनल कॉमन है वही ग्राउंडेड होगा। तो यहाँ पर अब आइए चर्चा करते हैं एक एक कॉन्फ़िगरेशन की, और सबसे पहले देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसे आप सिंपली सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, जैसा कि लिखा गया है कॉमन बेस, मतलब कि जो बेस टर्मिनल है उसको कॉमन रखना है। कहाँ कॉमन रखेंगे? इनपुट और आउटपुट सर्किट के साथ, दोनों सर्किट के साथ जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन होगा। मतलब कि ट्रांजिस्टर को बेसिकली जो कि आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है उसको यहाँ पर जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4 टर्मिनल डिवाइस या 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। 2 पोर्ट मतलब एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होंगे, और अगर कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है तो उसमें
आपके 4 टर्मिनल आएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो इस 2 पोर्ट नेटवर्क का जो इनपुट पोर्ट है उसमें 2 टर्मिनल होंगे, इनपुट टर्मिनल, ये आपके इनपुट टर्मिनल कहलाएंगे। और जो दूसरा पोर्ट होगा जिसे आप आउटपुट पोर्ट कह सकते हैं, इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे और ये आपके आउटपुट टर्मिनल कहलाते हैं। अगर इस प्रकार से कोई नेटवर्क है तो ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। बेसिकली जब हम ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह होगा, जिसमें एक टर्मिनल ऐसा होगा जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। अब अगर आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है ट्रांजिस्टर, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, तो बेस टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट के साथ कॉमन कर देंगे। थोड़ा सा लिखते भी जाइएगा, इसमें लिखेगा आप लोग, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज, this configuration is also known as grounded base configuration. Grounded base configuration in CB configuration, the base is common between input and output circuits. The base is common between input and output circuit. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP and NPN transistors, common base configurations of PNP and NPN transistors are shown in the following figure. हम दोनों ट्रांजिस्टर की बात करेंगे और दोनों के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखें डायग्राम। सबसे पहले आप PNP ट्रांजिस्टर की बात कर लें। यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर के केस में तीनों टर्मिनल इस प्रकार से आप ड्रा कर लेंगे, और PNP ट्रांजिस्टर है तो इमिटर टर्मिनल जो है आपका, इस इमिटर टर्मिनल पर जो एरो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। बेस टर्मिनल आपका यहाँ पर ग्राउंडेड है, कॉमन है। इसको कॉमन करने के लिए हम इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ, दोनों के साथ रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये स्पेस हमने बाइसिंग बैटरी के लिए छोड़ रखा है, और यहाँ पर आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे इमिटर और बेस के बीच में। ये आपका बेस टर्मिनल है। आउटपुट आपका कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में मिलेगा। यहाँ पर आप आउटपुट लेंगे। इसी प्रकार से आप NPN की बात करेंगे, उसके लिए भी डायग्राम बना लें, तब फिर देखते हैं कि बाइसिंग बैटरी की सिचुएशन क्या होगी और कैसे हम बाइसिंग बैटरी को कनेक्ट करते हैं। NPN ट्रांजिस्टर, इमिटर टर्मिनल पर एरो बाहर की तरफ ले लेंगे। बेस टर्मिनल ग्राउंडेड होगा यहाँ पर भी, और साथ ही साथ बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के साथ कॉमन कर दिया जाएगा।
इस प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ये आपका कलेक्टर है, ये इमिटर टर्मिनल और ये बेस है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है आपका ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब आइए देखते हैं कि जो बायसिंग बैटरी यहाँ पर लगनी है, जिनके कारण ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे, उन बायसिंग बैटरी की पोलरिटी हम किस प्रकार से रखेंगे दोनों ही सर्किट डायग्राम में। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है आपका वो PNP ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है। जब हम ट्रांजिस्टर को नॉर्मल या एक्टिव मोड में रखते हैं जनरली, तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर की जो इमिटर बेस जंक्शन है, मतलब कि इमिटर और बेस टर्मिनल के बीच में बनने वाली जो PN जंक्शन है, उसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं, जबकि कलेक्टर और बेस के बीच में बनने वाली PN जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं। और हमने ये बताया था कि अगर PN जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि रिवर्स बायस करना होगा तो P टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो दोनों जंक्शन आपकी फॉर्म हो रही हैं, इसमें इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है। दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में आप यही प्रोसेस अपनाएंगे कि इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो PNP ट्रांजिस्टर के केस में जो इमिटर टर्मिनल है वो P टाइप है और बेस टर्मिनल N टाइप है, इसलिए यहाँ पर जो बायसिंग बैटरी लगेगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल इमिटर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल बेस की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर बैटरी को आप इस प्रकार से लगा देंगे, इसका प्लस इमिटर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल बेस की तरफ रहेगा, प्लस माइनस। और ये बैटरी आपकी इमिटर और बेस के बीच में कनेक्ट हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे VEB, इमिटर बेस बैटरी। ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी में अब देखें कि कलेक्टर आपका P टाइप है और बेस N टाइप है, लेकिन इसको रिवर्स बायस रखना है। रिवर्स बायस रखने के लिए यहाँ पर P टाइप को निगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इसका मतलब कि कलेक्टर टर्मिनल की तरफ यहाँ पर बैटरी का आपका निगेटिव टर्मिनल होगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट कर देंगे, प्लस बेस की तरफ और माइनस कलेक्टर की तरफ, और ये बैटरी आपकी VCB कलेक्टर बेस बैटरी कहलाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, ये ट्रांजिस्टर आपका NPN हो जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर के केस में अब इमिटर N टाइप हो गया, बेस P टाइप हो गया। फॉरवर्ड बायस करना है इस इमिटर बेस जंक्शन को, तो इमिटर N टाइप है इसलिए इसको निगेटिव से जोड़ेंगे और बेस P टाइप है इसलिए इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे फॉरवर्ड बायस करने के लिए। तो यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी कुछ इस प्रकार से रखेंगे और ये बैटरी आपकी VEB इमिटर बेस बैटरी होगी। यहाँ पर रिवर्स बायस रखना है तो कलेक्टर आपका N टाइप है, उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस करने के लिए, और बेस आपका P टाइप है तो उसको निगेटिव से कर देंगे और ये बैटरी आपकी VCB इस प्रकार से कनेक्ट होगी। और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कहलाएगा कलेक्टर बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर बेस टर्मिनल को आप देख रहे हैं कि ग्राउंडेड किया गया है, साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट के साथ कॉमन किया गया है। यहाँ पर जो टर्मिनल करंट्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो ये टर्मिनल करंट्स यहाँ पर इमिटर करंट IE इनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि कलेक्टर करंट IC और बेस करंट IB आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रांजिस्टर से दिखाई जाएगी, जबकि यहाँ पर इमिटर करंट बाहर की तरफ होगी IE, कलेक्टर करंट
IC और बेस करंट IB इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा होल्ड करेगा और इमीटर करंट IE, बेस करंट IB और कलेक्टर करंट IC के सम के बराबर हमेशा बनी रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा होल्ड करेगा। इस प्रकार से जब शो करते हैं तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसके बाद अब आइए नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं और वो होगा आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे आप सिंपली CE कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ये आपका सेकंड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा। हेडिंग लिख लीजिए और लिखिएगा इसमें दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज This configuration is also known as grounded emitter configuration. This configuration is also known as grounded emitter configuration. In this configuration, the emitter is kept common between in this configuration the emitter is kept common between input and output circuits. In this configuration, the emitter terminal is kept common between input and output circuit. That is, input is provided at base terminal. Input is provided at base terminal while the output is obtained at collector terminal. Output is obtained at collector terminal. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे The CE configuration of PNP and NPN transistors are shown in the following figure. आइए देखते हैं अब दोनों ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप PNP ट्रांजिस्टर ले लें और यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर, और दोनों के लिए हम यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब चूँकि इमीटर टर्मिनल को कॉमन करना है, इसलिए ट्रांजिस्टर को कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे कि इमीटर टर्मिनल आपका डाउनवर्ड दिखे, ग्राउंडेड दिखाई पड़े। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर इमीटर, क्योंकि आपका PNP ट्रांजिस्टर है तो इमीटर पर एरो इनवर्ड डायरेक्शन में, और इमीटर टर्मिनल को ग्राउंडेड किया जाएगा। बेस टर्मिनल पर इनपुट लेंगे और कलेक्टर टर्मिनल पर आउटपुट लेते हैं।
जबकि इमिटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बायसिंग बैटरी को भी यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं एनपीएन के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि बायसिंग बैटरी का कनेक्शन हम किस प्रकार से कर पाएंगे। यहाँ पर अब एरो बाहर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। बेस कलेक्टर एंड हियर इमिटर को ग्राउंडेड करना है, जैसा कि आपने यहाँ पर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। और इमिटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट के साथ कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बायसिंग बैटरी के लिए यहाँ पर भी खाली जगह छोड़ेंगे, और बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से हम बायसिंग बैटरी को कनेक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अब डायग्राम आप शो करेंगे दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर केवल और केवल ये एरो जो सिंबल में बनती है, केवल यही एरो डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। यहाँ पर अब देखें कि इमिटर टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होगी ये कि बायसिंग बैटरी लगाना है, और बायसिंग बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग को डिसाइड करने के लिए कि वो आपकी फॉरवर्ड बायस होगी या रिवर्स बायस होगी। नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर को जनरली यूज करते हैं, और जब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो नॉर्मल मोड या एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। और जब एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो जो बेस और इमिटर के बीच में पीएन जंक्शन बन रही है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। यहाँ पर जो बेस है वो आपका एन टाइप है और इमिटर पी टाइप है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन बन रही है उसमें इमिटर आपका पी टाइप और बेस एन टाइप है। और इस जंक्शन को अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो इमिटर को पॉजिटिव टर्मिनल से और बेस को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा बैटरी के। कुछ इस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे, और ये बैटरी यहाँ पर कहलाएगी VBE, बेस इमिटर बैटरी। ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने इसको VBE को कनेक्ट कर दिया तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इमिटर आपका एन टाइप है तो इमिटर की तरफ आपका निगेटिव टर्मिनल होगा और बेस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, क्योंकि बेस यहाँ पर पी टाइप है और इमिटर एन टाइप है। VBE, बेस इमिटर बैटरी। दूसरे जंक्शन की अगर बात करें तो दूसरी जंक्शन आपकी कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में बनती है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कलेक्टर और बेस के बीच में कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं हो रही है। तो अब समस्या ये है कि हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कैसे करें यहाँ पर दोनों में, जबकि दूसरी बैटरी आपकी लगनी कहाँ पर है, कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के बीच में। तो जब इस प्रकार की समस्या आपके सामने आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, और ये टर्मिनल है यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल। मतलब कि जब आप जंक्शन पीएन जंक्शन के बीच में बैटरी को ना कनेक्ट कर पाएँ तो उस कंडीशन में हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की बात करते हैं, और यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल है तो कलेक्टर टर्मिनल की बायसिंग को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी रिवर्स बायस करनी है, और अगर यहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट कर पाते बेस और कलेक्टर के बीच में तो इस ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर एन टाइप है और कलेक्टर को पॉजिटिव से और बेस को
निगेटिव से जोड़ते, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर को निगेटिव से और बेस को पॉजिटिव से जोड़ते रिवर्स बायस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। बैटरी आपकी जो कनेक्ट होगी वो कलेक्टर और इमिटर के बीच में होगी। तो अब ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कलेक्टर टर्मिनल है उसकी बायसिंग क्या हो रही है। अगर आप कलेक्टर और बेस के बीच में जोड़ते तो कलेक्टर को आपको यहाँ पर पॉजिटिव से और यहाँ पर नेगेटिव से जोड़ना पड़ता। अभी भी आप उसी बात को ध्यान में रखेंगे और कलेक्टर को यहाँ पर, चूँकि पी टाइप है कलेक्टर, तो रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर पी टाइप है, रिवर्स बायस करना है तो कलेक्टर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और पॉजिटिव टर्मिनल इस सिचुएशन में इमिटर से कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और ये बैटरी आपकी VCE कलेक्टर इमिटर बैटरी कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कलेक्टर आपका N टाइप है, तो कलेक्टर के लिए अब N टाइप है, रिवर्स बायस कलेक्टर को करना है तो पॉजिटिव से जोड़ेंगे और बैटरी आपकी VCE कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पर भी जो टर्मिनल करंट हैं उसमें इमिटर करंट इनवर्ड डायरेक्शन में IE, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में इमिटर करंट, और बाकी दोनों करंट को अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, मतलब कि बेस करंट बाहर की तरफ, यहाँ पर IB और यहाँ पर IC भी बाहर की तरफ शो करेंगे, जबकि यहाँ पर इमिटर करंट बाहर की तरफ होगी IE, कलेक्टर करंट और बेस करंट इनवर्ड डायरेक्शन में IB IC। और प्रत्येक स्थिति में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा, मतलब कि IE की वैल्यू IB प्लस IC के बराबर बनी रहेगी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांजिस्टर का। अभी इसके बाद इनकी चर्चा और भी करेंगे, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कुछ और भी टर्म अगले लेक्चर में कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस कंडीशन में करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर हम केवल और केवल इनके कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है। तो ये आपका दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ जिसे आपने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा। और अब आइए देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो कि लास्ट है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड टाइप कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली कहेंगे CC कॉन्फ़िगरेशन। लिखेगा इसमें 2-3 लाइन आप लोग। दिस इज आल्सो नोन एज grounded collector configuration. This is also known as grounded collector configuration. In this configuration, the collector terminal is kept common between input and output circuits, that is
इनपुट इज प्रोवाइडेड at base terminal input and output circuit, आगे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, इनपुट इज प्रोवाइडेड at base terminal while output is obtained at emitter terminal. Output is obtained at emitter terminal. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द CC configuration of PNP and NPN transistors, PNP and NPN transistors are shown in the following figures. ठीक उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर के लिए हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। यहाँ पर PNP के लिए अब कलेक्टर टर्मिनल को आपको डाउन रखना है फिगर में, जबकि कलेक्टर टर्मिनल को हम ग्राउंड करेंगे। लेकिन अब की बार ध्यान रखेंगे कि जो बाइसिंग बैटरी है वो कलेक्टर टर्मिनल पर आएगी और किस प्रकार से दिखाते हैं, तो यहाँ पर स्पेस रखेंगे कलेक्टर टर्मिनल पर थोड़ा सा हम, बेस टर्मिनल पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे। कलेक्टर को आपने कॉमन कर दिया है। इमिटर PNP है तो एरो आपकी यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में, और इमिटर और कलेक्टर के बीच में आपका आउटपुट मिलेगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी आप सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, और इमिटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट। इमिटर टर्मिनल है, कलेक्टर कॉमन है, ये बेस है, और NPN ट्रांजिस्टर है तो एरो बाहर की तरफ रहेगी इमिटर टर्मिनल पर। ध्यान रखेंगे कि कलेक्टर को ग्राउंडेड किया गया है दोनों सर्किट डायग्राम में। अब यहाँ पर भी सेम फिनोमेना आप यूज करेंगे कि जो आपकी इमिटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस रखने का प्रयास करेंगे, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस रखने का प्रयास करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करनी है, तो देखें कि इमिटर बेस जंक्शन के बीच में यहाँ पर दोनों ही टाइप के ट्रांजिस्टर में कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब इस सिचुएशन में आपको जब कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करनी है तो कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में बैटरी यहाँ पर ना लगाकर हम कलेक्टर टर्मिनल पर बैटरी लगाते हैं, ठीक है। और कलेक्टर टर्मिनल पर बैटरी लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि कलेक्टर टर्मिनल आपका रिवर्स हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है, और ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। तो यहाँ पर कलेक्टर देखें कि ट्रांजिस्टर PNP है तो कलेक्टर टर्मिनल आपका P टाइप होगा, और P टाइप है इसको रिवर्स बायस करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर लगने वाली बैटरी का वो कलेक्टर से कनेक्ट होगा, और बैटरी आपकी कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगी। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस बैटरी को यहाँ पर VC कलेक्टर बैटरी सिंपली आप कह सकते हैं,
या कलेक्टर सप्लाई के रूप में ले सकते हैं, VCC भी आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपली हम VC लिखेंगे क्योंकि केवल कलेक्टर टर्मिनल पर कनेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बैटरी, तो कलेक्टर टर्मिनल आपका N टाइप है और रिवर्स बायस करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। प्लस माइनस, ये बैटरी आपकी VC। और जो दूसरी बायसिंग बैटरी लगती है वो इमीटर और कलेक्टर के बीच में लगेगी। यहाँ पर इमीटर और कलेक्टर की अगर बात करें तो इमीटर जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और इमीटर इस ट्रांजिस्टर में P टाइप है, इमीटर P टाइप है, इसलिए यहाँ पर जो बैटरी लगेगी उसमें इमीटर की साइड में पॉजिटिव टर्मिनल को रखेंगे और कलेक्टर की साइड में निगेटिव टर्मिनल को रखेंगे और ये बैटरी आपकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगी। इस बैटरी को यहाँ पर VCE बैटरी कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर को आपने ग्राउंडेड किया है तो इसको सिंपली VCE कह दिया जाता है। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे बैटरी को। जो इमीटर टर्मिनल है वो N टाइप है तो निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे उसकी तरफ और पॉजिटिव को कलेक्टर की तरफ कर लेंगे बैटरी VCE। और ये इस प्रकार से आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन है IE, IB और यहाँ पर ये कलेक्टर करंट बाहर की तरफ IC आएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इमीटर करंट बाहर की तरफ और बाकी करंट अंदर की तरफ IB, IC एंड IE। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा यहाँ पर भी IE IB प्लस IC के इक्वल होगा। और इस प्रकार से ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पर पढ़े। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होगी उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वो क्यों होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।